अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 27 अप्रैल और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां कोरोना वायरस से लड़कर सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख से जायद हो गई है। इसके अलावा ऐसे वालिदैन जो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अपने बच्चों को घरों से बहुत दूर लेके जाएंगे, उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे उस बूढ़ी औरत की कहानी जिसने कोरोना वायरस को दूसरी बार शिकस्त दी है। ये सब कुछ तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं कि आज स्पेन में कितनी हलाकतें हुई हैं। आज स्पेन में 331 अफराद हलाक हुए हैं। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता रोज़ से तो मामूली इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ 288 अफराद हलाक हुए थे इस खतरनाक वबा से। अगर बात की जाए कि अब तक स्पेन में कितनी हलाकतें हुई हैं मजमूई तौर पर, तो स्पेन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 23,521 है। अगर नए केसेस का जायजा लिया जाए, स्पेन गवर्नमेंट का कहना है कि आज मजीद 1,831 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,09,465 हो गई है। लेकिन इसके बाद हम आपको बताते चलें, खुशी की बात है कि स्पेन में जो अफराद सेहतयाब हो रहे हैं मुसलसल, उनकी तादाद 1 लाख से जायद हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे अफराद जिन्होंने लड़कर इस खतरनाक बीमारी को शिकस्त दी है जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल है, ऐसे लोगों की तादाद 1,0875 है। यकीनन ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात है। जैसे जैसे कोरोना वायरस का फैलाव कम होता जा रहा है, स्पेन गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो किसी भी तरह लॉकडाउन में नरमी करें। याद रहे कि 14 मार्च से स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम निज़ाम में ज़िंदगी मफलूज है। इस लॉकडाउन का मकसद यह था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। अब ऐसा लग रहा है कि स्पेन गवर्नमेंट की ये हिकमत अमली जो है वो कामयाब हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ जो बच्चे हैं उन्हें भी आज़ादी दी गई है, उन्हें घरों से निकलने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि मुसलसल 6 हफ्तों से ये जो बच्चे हैं घरों में ही कैद थे। इसके अलावा स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने भी कहा था कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं, अगर हालात अच्छे रहते हैं तो 2 मई के बाद लोगों को वर्जिश के लिए घरों से निकलने की इजाज़त देने के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बच्चों को आज़ादी मिलने की, तो बहुत से इलाकों से ये शिकायत मसूल हो रही है कि बच्चों के वालिदैन जो हैं वो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अक्सर पार्कों में लोगों का रश है। गवर्नमेंट की जानब से सख्त हिदायत दी गई थी कि समाजी दूरी जो है उसे कायम रखा जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अब पुलिस की जानब से भी कहा जा रहा है, यहाँ के जो मीडिया है उसमें आ रहा है कि अगर लोग इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, बच्चों को अपने घरों से दूर लेके जाते हैं या जितना टाइम उससे ज़्यादा बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, तो उन्हें 1500 यूरो तक जुर्माना भी हो सकता है। वैसे भी हम आपको यही कहेंगे कि आप जो है अभी कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो एहतियात करें, क्योंकि बेहतियाती की वजह से ये वायरस दोबारा स्पेन में फैल सकता है। उसके बाद बात करते हैं, हम आपको बताएंगे उस बूढ़ी औरत की कहानी जिसका नाम अना है। जी हाँ नाजरीन, ये अंदालूसिया की रहने वाली एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 106 साल है। इसने कोरोना को शिकस्त दी है, लेकिन यहाँ हैरानगी की बात यह है कि जब वो 7 साल की थी तो उन्हें एक और बहरान का सामना करना पड़ा था। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इसके स्पेनिश फ्लू आया था उस टाइम में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई थी। इस औरत को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था, लेकिन ये खुशकिस्मत साबित हुई, बच निकली थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इतने सालों के बाद उसे दोबारा एक ऐसे ही वायरस का सामना करना पड़ेगा। अब जबकि उसकी उम्र 106 साल है, उसे कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों का कहना था कि इस औरत के बचने के चांस बहुत कम है, लेकिन वो कहते हैं कि
जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई नहीं मार सकता। तो ये औरत जो है बचकर कामयाब हो गई है। अब ये जो है अपनी 107वीं सालगिरह मनाएगी इस अक्टूबर में। यहाँ हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि 1918 में स्पेन में एक स्पेनिश फ्लू आया था। बहुत ही खतरनाक फ्लू था। पिछले दिनों यहाँ के जो वजीर आजम है पेड्रो सांचेस, उनका कहना था कि इस वबा की वजह से तकरीबन 17 से 50 मिलियन के दरमियान जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 मिलियन तक हो सकती है। जी हाँ नाज़रीन, ये थे आज के अदाद व शुमार जो हौसला अफजा हैं। हलाकतें तो कुछ बड़ी हैं लेकिन केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। लगता है कि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो कम से कम होता जाएगा और जल्दी गवर्नमेंट जो है तमाम लोगों को वर्जिश के लिए घरों से निकलने की इजाज़त दे देगी। अब तक के लिए इतना ही। हम इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।